योगा के हम अगर सुपरस्टार कहें बाबा रामदेव को तो ये गलत नहीं होगा। मतलब हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा हो जो बाबा रामदेव को नहीं जानता हो। तो उनसे हम योग की बात करेंगे। मनीषा कोइराला, बेहतरीन एक्ट्रेस जिन्होंने एक जानलेवा बीमारी को मात दिया और एक्टिंग दोबारा लौट आई हैं और बहुत एक्टिव हैं। कैसे उन्होंने ये तमाम चीज़ें अचीव की हैं, ग्लैमर की दुनिया में हेल्थ और फिटनेस को कैसे बरकरार रखती हैं, इन सब चीज़ों पे मनीषा से बात करेंगे। डॉक्टर कासलीवाल बताएंगे हमें तमाम जो बीमारियां हिंदुस्तान में फैल रही हैं उसकी वजह क्या है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या कुछ और वजह है उसकी, और न्यूट्रिशन के बारे में हम क्या करें, खाना पीना जो है हमारा वो कैसे सुधरे। योग से शुरुआत करें बाबा। तो आप ने योग जो है वो घर घर में पहुंचाया, इससे कोई इनकार नहीं है और तमाम लोग योग कर रहे हैं। कम से कम कपाल भाती, सूर्य नमस्कार, ये तमाम चीज़ें सब लोग सीख गए, कम से कम जान गए। लेकिन क्या नौजवान जो हैं वो भी योग से जुड़े हैं? हम युवा की बात कर रहे हैं, यूथ फॉर चेंज है, तो यूथ जो हैं क्या आपसे जुड़ रहे हैं, या योग अभी भी कुछ उम्र दराज लोग ही करते हैं, या बड़ी मुश्किल से कोई मोटापा कम करने आ जाएगा तो, वरना नहीं? जो सदा युवा रहना चाहता है उसको योग करना चाहिए और जो योग करने वाला वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। उसका देह भी बूढ़ा नहीं होता और उसका दिल भी बूढ़ा नहीं होता और उसका दिमाग भी बूढ़ा नहीं होता है। तीनों चीजें जवान रहनी चाहिए। और युवा जो है उसको स्पीड चाहिए। दरअसल उसको बहुत ठहरा ठहरा योग नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूं जो युवा हैं प्राणायाम करें तो थोड़ा स्पीड से कर लें। अब जो बूढ़ा आदमी है बहुत उम्र दराज है, उसको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, बैकएक है, वीकनेस है, तो ऐसे करेगा। अब जो युवा है वो जोर से मारे फूक तो 1 मिनट में उसको पसीना आने लगेगा। सच कह रहा हूं आपको। जी जी। और उसके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी कि वो दौड़ने लगेगा। उसका दिमाग भी एकदम खुल जाएगा। मतलब बूढ़े भी दौड़ वो रहे हैं, जवान तो दिमाग दौड़ेंगे की बत्ती जल जाएगी। दिमाग की बत्ती जल जाएगी। पर जो बड़े यंग लोग हैं वो बड़ा आजकल जुम्बा करते हैं, पिलाटेस करते हैं, जिम जाते हैं। बात बताता हूँ वो अब कपाल भाती करना है तो यू आप फास्ट कर ले। सब मन के पार जाना चाहते हैं। मैंने सुना है लोग नशा इसलिए करते हैं कि फिर वो सुध बुध खो देते हैं। योग भी कहता है मन के पार चले जाओ, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो योग से जब मन के पार जाते हैं तो वहां जीवन के नए द्वार खुल जाते हैं। और जब नशा में मन के पार जाते हैं तब अंधेरे में गुल हो जाते हैं। तो आपको योग जो है वो अच्छे हार्डवेयर भी देता है। देखो इधर मसल है बाबा के काफी। ये सब योग आपने कभी कुछ और ट्राई नहीं किया है? योग से आपका हार्डवेयर भी अच्छा रहेगा और आपका सॉफ्टवेयर भी अच्छा रहेगा। तो ये तमाम युवाओं के लिए संदेश है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो आजकल के नौजवानों को समझ में आती यही भाषा, तो बाबा ने उन्हीं की भाषा में समझा दिया। आप तमाम पूरे भारत, मेरे साथ बच्चे भी होते हैं हाँ, और मेरे साथ जवान भी होते हैं, हाँ, और मेरे साथ जो बुजुर्ग जुड़ गए हैं इंद्र देवता, उनसे वो जो यमराज है ना, यमराज, वो बड़े मुझसे नाराज हैं। ठीक है, आप किसी को जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि आपने योग को इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग, युवा जो हैं वो भी उससे जुड़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। किसी भी तरह से युवा जो हैं वो कर सकते हैं योग। ऐसा नहीं कि बड़ा सीरियस किस्म की चीज़ है सिर्फ एक योग। तमाम तरीके से तेज कर लें, स्लो कर लें। हाँ, मैंने वो बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है, हाँ, और बड़ा विचित्र भी है जी। तो जब मैं सीधा सीधा चलता हूँ तब भी लोगों को लगता है कि बाबा जी बड़े तेज चल रहे हैं। और मैं उल्टा भी चलता हूँ, नीचे हाथ करके ऊपर पैर करके भी चलता हूँ। मैं कहता हूँ धीरे धीरे भी पेट हिलाओ और गोल भी हिला देता हूँ। तो मैं जो आपने अभी अभी किया वो क्या था? वो न्योली है क्रिया जो आप करते हैं, और आपका ये फेवरेट क्रिया है, आप हमेशा दिखाते हैं। तो ये नगमा खुद भी योग करती हैं और इसलिए बड़ी फिट है और बड़ी स्मार्ट हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ बाबा, आप तमाम हिंदुस्तान के और नौजवानों की हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखते रखते आप जीन्स क्यों बनाने लगे? पतंजलि जीन्स आएगी, उसमें लोग और फिट बाबा जी धोती पहनेगा ना, सारा हिंदुस्तान धोती थोड़ी ना पहनेगा। नहीं,
तो धोती पहनो तो स्वदेशी पहनो, लंगोटी पहनो तो स्वदेशी पहनो, जीन्स पहनो तो स्वदेशी, और जीन्स पहनो तो स्वदेशी पहनो, साड़ी पहनो तो स्वदेशी पहनो। और वैसे भी जीन्स का कपड़ा हिंदुस्तान में बनता है, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान की सेवा में लगे। मैं तो कहता हूं, देखो मैं योग करूंगा, कर्म योग करूंगा, उसके बाय प्रोडक्ट में उद्योग भी खड़ा होगा और उससे भारत का जोग संजोग अच्छा होगा, भारत परम वैभवशाली बनेगा। तो फिर आपको भी हम कभी जीन्स में देखेंगे क्या? स्वदेशी होगी जीन्स को तो? देखो, जब छोटे बच्चे थे तब तो हमको पजामा भी ठीक से नसीब नहीं हुआ करता था। पजामा पहना जब सिलवाया था तब वो टखने के पास था और 3 साल के बाद वो घुटने के नीचे आ जाता था, क्योंकि हाइट बढ़ जाती थी, दूसरा पजामा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो हम लोग तो अभावों और संघर्षों में पले हैं, गाँव में पैदा हुए हैं, वहां तो हमने जीन्स के दर्शन ही नहीं किए थे। बात कोई, देखो मैं सब चीजें जो बना रहा हूं, कोई अपने लिए भी उसको मैं जो है अप्लाई करूंगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं इनफर्टिलिटी के लिए दवाई बनाता हूं, तो जिनको प्रॉब्लम है वो खाएंगे। बड़े आप तो आपके दर्शक बड़े अच्छे हैं, इनको स्ट्रेस नहीं है किसी को। नहीं, सब आपको देख के खुश हो गए हैं। और अब मैं ब्लड प्रेशर के लिए मुक्तावटी बनाते हैं हम, डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी बनाते हैं। बहुत से लोगों की खेती उजड़ी पड़ी है, यहाँ पर बैठे हुए हमारे, उनके लिए भी हम कुछ तेल बनाते हैं। आपने बात की अभी ब्लड प्रेशर की, डॉक्टर कासलीवाल इस मोड़ पे आपको जोड़ना चाहूंगी से कि हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान के नौजवानों में है। उससे बड़ी समस्या आज डेंगू हो गया है। डेंगू भी हो गया, मैं आऊंगी मैं डेंगू पर आऊंगी। हाइपरटेंशन की बात बाबा ने की, ये मुक्तावटी बना रहे हैं, पर हाइपरटेंशन दरअसल हिंदुस्तान में चाहे ओबेसिटी कहें हम, डायबिटीज कहें, हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है नौजवानों में भी। इसकी वजह लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले तो मैं एनडीटीवी को धन्यवाद देना चाहता था कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप जैसे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के साथ बैठा दिया। मैं तो शायद इस लायक भी नहीं हूँ। हाइपरटेंशन, ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। हाइपरटेंशन ये स्ट्रेस रिलेटेड है, जीवन शैली से संबंधित है, और इसमें लाइफस्टाइल के कई चीज़ें हैं। जैसे कि छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं, हम लोग बड़े स्नैकी पीपल हैं, स्नैक्स बहुत लेते हैं जिसके अंदर बड़ा सॉल्ट होता है, ये भी हाइपरटेंशन को। लेकिन मूल कारण इसका जीवन शैली है, स्ट्रेस की। हम बहुत बातें करते हैं, हर जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। ये क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है ये एक्चुअली क्रिएट करता है ये प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, आर्टीरियल स्टिफनेस हो जाती है, और इसकी वजह से होता है। हमारे देश में जैसा आपने बताया यंगर एंड यंगर लोग हैं, 2030 तक शायद हम यंगेस्ट नेशन हो जाएंगे वर्ल्ड के। और अगर इस कैटेगरी के लोगों को अभी से ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा तो 3 ही चीज़ें खासकर होंगी, हृदयघात, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डैमेज, और वही 3 चीज़ आप नहीं चाहते हैं। और ये यंग पॉपुलेशन जो नौजवान है उनमें भी हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तमाम चीज़ें हैं। आप कभी इमरजेंसी रूम में जाइए, आपका दिल दहल जाएगा कि 30-32 साल के लड़के को उनके फादर लेके आ रहे हैं। देखिए एक ज़माना था जब फादर लेके आता था अपने, जो सन फादर को लेके आता था डिजीज से, ये अब ऑपोजिट हो रहा है कि द सन व्हील्स इन हिज, द फादर व्हील्स इन हिज सन एंड सेज, डॉक ही इज गॉट अ चेस्ट पेन, डू यू थिंक इट्स अ हार्ट अटैक? तो यानी कि फादर ने जब अपने ज़माने में जो खाया पिया वो सही था, अब कुछ गड़बड़ी है। खाए पीने की बात नहीं है। देखिए ये होलिस्टिक चीज़ है कि लाइफ चेंज हो गई है, स्टाइल चेंज हो गया है, स्ट्रेस हर उस पे है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खाना काफ़ी इफरात से मिलता है लोगों को। जी। सॉल्ट आप देखेंगे 11 ग्राम सॉल्ट हम लोग खाते हैं ऑन एन एवरेज। कितना खाना चाहिए? लेस देन 2.3 ग्राम्स। तो इसका कारण है, और हर चीज़ को यही कह देना कि भाई ये इसी से ठीक हो जाएगा, वन हैज़ टू रियली लुक एट ऑल द फैक्टर्स। लेकिन जिसके अंदर जीवन शैली एक अत्यधिक एक चीज़ है जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंस करेंगे उस पर आपसे भी बात करेंगे। और मनीषा, मैं आपसे जानना चाह रही थी, जीवन शैली की बात हुई, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन तमाम चीज़ों का हमने नाम लिया, कार्डियक अरेस्ट ये युवाओं में हो रहा है, कैंसर एक और चीज़ है जो कि
बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म का कैंसर, और आपसे इसलिए शुरुआत इस बात से कर रही हूँ क्योंकि आपने उसे शिकस्त दिया और बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया, आप लोगों के लिए प्रेरणा बनी। तो वो तमाम युवा जो आपको सुनते होंगे उनको अगर आप बताएं कि ये आपके लिए जो बीमारी थी वो किस तरह से एक लर्निंग भी थी, क्या आपने इससे सीखा है? First of all, I wanted to thank NDTV for having this program, Youth for Change. I think it's a great initiative, and thank you for inviting me. यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे जीवन शैली, I think that plays a massive role, lifestyle. And I'm a living example of really not caring too much about my health. And then having this health crisis, उसके बाद जब मुझे जीवन का महत्व पता चला, जब मुझे health का महत्व पता चला, how I transformed. So I feel cancer has gifted me a realization to value life and to value health. So it was a transformation that probably I needed. And lifestyle, I think, is a key aspect today. Stress, and I think chronic inflammation and stress are the roots of the diseases. So I'm here. एक बार बताऊँ, मैं कैंसर की बात की, बहुत ही ब्यूटीफुली पोजीशन किया आपने। जो लोग कार्डियोवैस्कुलर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये यूथ से चालू होता है, youth for change is a very dynamic word. It starts from youth. You can't do it at age 60. You can, but it won't have the same impact. It's youth for change. People who follow, जो follow करते हैं lifestyle change for heart disease ना हो, वो इसलिए follow कर रहे थे। एक जर्नल में एक आर्टिकल छपा कि साहब उन लोगों को 20% कैंसर भी कम थे। So जब हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करते हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ नहीं है, ये एक ओवरऑल हेल्दी लिविंग है। और उस हेल्दी लिविंग से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और कैंसर भी 20% कम होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो जीवन शैली की हम बात कर रहे हैं। शिल्पा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम अब कुछ एक विरोधाभास सा दिखता है मुझे, फिटनेस के बारे में अवेयरनेस बहुत बड़ी है लोगों की, क्योंकि एक जो चेंज दिखता है, आप छोटे से छोटे शहर में जाएं तो वहाँ पे और कुछ हो ना हो, जिम ज़रूर कहीं ना कहीं दिख जाता है, एक ब्यूटी पार्लर होगा, एक जिम होगा, और तमाम तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं और प्रोटीन शेक है। बल्कि ये बड़ा ख़तरनाक है कि कोई भी कुछ भी ले लेता है, पी लेता है, हर आदमी जिम जाता है, एक रोल मॉडल मिल जाते हैं सलमान खान के जैसे, या कोई और भी हो सकता है, मेरे दिमाग में सलमान खान का नाम आ गया। 6 पैक बनाने की का एक जो चलन है, क्या वो फिटनेस है? हम उससे फिट हो रहे हैं, हम उससे सेहतमंद हो रहे हैं, या कहीं अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं? पहले तो थैंक यू NDTV फॉर इनवाइटिंग मी, एंड बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एंड नौजवानों को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आज जो हमारी पीढ़ी, इतने प्रेशर्स जो इनके ऊपर आज हैं, किसी भी जेनरेशन में इतने प्रेशर्स नहीं थे जो इनके पास हैं। बावजूद इसके इतनी अच्छी सक्सेस हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि लेके आ रहे हैं। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी है, थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि इतना कुछ है नॉलेज, तो क्या करना है उसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि हेल्थ बहुत सिंपल है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एज मैं कहूँगी हर घर में एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर आपका किचन है। तो आप अपनी किचन में जाइए, वहाँ जो पदार्थ पड़े हैं, दाल, चावल, सब्जी, और इनफैक्ट एक वो मसाले का डब्बा होता है, हर घर में होता है, उसमें जीरा, धनिया और हल्दी और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी फार्मेसी है छोटी सी, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसको हटा के हम थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, वेस्टर्न चीज़ें, डब्बे वाली चीज़ें जो बॉक्सेस में मिल रहा है वो नाश्ता बन गया है, इट इज़ रिप्लेस्ड आलू का पराठा। अगर मैं आज किसी को बोलती हूँ, वो बड़ा डर जाते हैं, आप आलू का पराठा देंगे और केला दे रहे हैं आप हमें, केला तो इतना फैटनिंग होता है, क्या बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो जो हम ये चीज़ें अडाप्ट कर रहे हैं, और अपनी चीज़ें जो हम जेनरेशन से देखें, हर जेनरेशन आके जो आगे की है वो ज़्यादा बीमार हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हम ऑलिव ऑयल आज सबके घर में है। शिल्पा, जो आपने जैसा कहा वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि
जो घर में है, या आलू का पराठा हो या घी हो, वो नुकसानदेह है। खास करके जो नौजवान उनको घी दिखाइएगा तो वो भाग जाएंगे, लेकिन ऑलिव ऑयल खा लेंगे। ज्यादा नुकसान रिफाइंड ऑयल है। मैं वही पूछ रही हूँ कि नौजवानों को ये पता नहीं है, शायद घी नहीं खाएंगे लेकिन ऑलिव ऑयल खा लेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, किनोआ खा लेंगे। जीएम सीड से रिफाइंड ऑयल बन रहा है और उसमें जो केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है उसमें इतने फ्री रेडिकल्स होते हैं, और इसके साथ साथ उसके जो औषधीय गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो उसमें खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप 1-2 चम्मच घी खाएं, और उसको भी बिना गर्म किए खाएं। ऐसे पहले जैसे रोटी पे डाल के, दाल में डाल के ऐसे खाते थे, 1 से 2 चम्मच, तो आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने तो 5-5 किलो घी महीने का खाया हुआ है अकेले पी के। और अगली बात मैं आपसे कहता हूँ, जो बहन शिल्पा ने कही, आयुर्वेद का एक सूत्र है, बिनापि औषधैहि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहीन से भेषजानाम शतैरपि। आप बिना ही किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। और यदि आप पथ्य नहीं करते, माने राइटिंग नहीं करते, आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, विरुद्धाहार, जो हमारे यहाँ स्वस्थ वृत्त, उसका पालन नहीं करते, जिसको लाइफस्टाइल कह रहे थे हमारे कासनीवाल जी। देखो अब जैसे ब्लड प्रेशर की बात हो रही थी, मैं 90 से 99% लोगों का ब्लड प्रेशर पहले ही दिन ठीक कर देता और उनकी गोलियां बंद कर देता हूं। कुछ लोग कहेंगे बाबा तो बड़ा मूर्खता वाला काम करता है। आप कौन सी समझदारी का काम कर रहे हो, लोगों की जिंदगी पर गोली खिला रहे हो। मैं पहले ही दिन कहता हूं कि आप आज नमक बंद कीजिए। मैं उनको रेसिडेंशियल कैंप में रखता हूं, सुबह लौकी का जूस पिलाता हूं, दिन में उनको तरबूजा खिलाता हूं, सब्जियां खिलाता हूं, सूप खिलाता हूं, और शाम को फिर लौकी का जूस पिलाता हूं। उनको अनुलोम विलोम कराता हूं, थोड़ा भ्रामरी और ध्यान शवासन कराता हूं। मैक्सिमम लोगों की पहले दिन से ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो जाती हैं। तो क्या है, तो बाबा तमाम लोग आपके बताने से अब कम से कम लौकी का जूस पी रहे हैं, एलोवेरा पी रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान के नौजवान मोटे क्यों होते चले जा रहे हैं? जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं वो मोटे नहीं होते, जो नहीं करेंगे, यहाँ भी बहुत से मोटू राम बैठे हैं। मनीषा, हाँ, कि मोटापा क्यों हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है कि हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है कंप्लीटली डिस्टर्ब है, जो हमारा कंट्रोल करता है थायराइड। हमारे आज नौजवान मेरे पास आते हैं, पीसीओडी, यंग गर्ल्स, 15 साल के बच्चे, 13 साल की बच्चियां जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए भी हो रही हैं कि थोड़ा सा ना भाग दौड़ की लाइफ सी हो गई है। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत मेजर है। मेरी अपनी टीनेज डॉटर है, वो मुझसे कई बार पूछेगी कि आप जल्दी सोने को बोलते हो, बहुत बोरिंग हो आप। तो वो जल्दी सोने का भी एक साइंस है उसके बिहाइंड, कि जब हमारा अर्ली पैटर्न ऑफ स्लीपिंग होता है उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो वो अगर हमने मिस कर दिए तो हमारा पूरा जो हार्मोनल सिस्टम है वो फ्लक्चुएट हो गया। तो वो जहाँ फ्लक्चुएट हो गया, सारा जो आपका मोटापा है वो वहां से आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी, पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो पूरा जाता है। मेटाबॉलिज्म, पूरा शरीर वो हिला के रख देता है। ठीक है मनीषा, मैं डॉक्टर कासिफल आपके पास आ रही हूँ। मनीषा, मैं इसमें आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमने डाइट की बात की और घी से लोग भाग रहे हैं, पर फ्राइड चिकन खा रहे हैं, KFC खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, चीज़ खाते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो डाइट फैड्स हैं, यानी कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, जो घर में मिलता था वो ख़राब है। इसका बड़ा फैशन है और इसके पीछे स्टार्स भी हैं, क्योंकि आप कुछ एक चीज़ बता देते हैं कि किनोआ अच्छा है, ओट अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, कल कुछ और अच्छा हो जाता है। कभी नो कार्ब, कभी नो फैट, नो हाई प्रोटीन। इन चीज़ों को आप नौजवानों को समझाएं प्लीज़ कि फिटनेस क्या है, हेल्थ क्या है। बेसिकली जो हमारे एज ओल्ड परंपरा से जो हमारे घरेलू जो नुस्खे हैं, I think there are age-old tested methods. And besides, even the world, even the Western countries are actually going back to our Indian and Eastern way of lifestyle and eating habits. So one is that, but I also want to add, because everybody is an expert here, I'm not an expert here, but because of my illness, I have been reading a lot. And I feel that human beings, to be healthy and to be in their optimal health, we need to look after our mental health, physical health, emotional health, everything all together, you know. So जहाँ तक कि खाने पीने का सवाल है, और उन्होंने कहा कि सोना भी, it's really important because that boosts your immune system. 8 hours or 9 hours of sleep, eating right, you know, all that, how happy human being you are, everything, because we have to look after ourselves
You know, we have to take responsibility of our body, and whatever feels right, whatever feels correct. जो fashionable, जो Kentucky Fried Chicken and all, I've never been a fan of that, so I really can't. But it's the most unhealthy thing, you know. McDonald's and all these fast food is the most unhealthy things. आप चारों से मैं एक संक्षेप में पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से बाबा, अभी भारत के यूथ जो हैं, नौजवान जो हैं, युवा हैं, उनके हेल्थ को आप कितना नंबर देंगे? कैसे हेल्दी हैं वो? क्या मोटापा बढ़ा है, डायबिटीज़ बढ़ा है, कितना नंबर देंगे आप उनको हेल्थ के टॉपिक पे? दरअसल जब आदमी की उम्र कम होती है तब उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए वो जो है ओबेसिटी को और लाइफस्टाइल में डिजीज जो आगे है उसको आने वाली है उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता। सबसे पहले उसको मोटापा घेरता है, फिर मोटापा की एक फैमिली है पूरी, ब्लड प्रेशर है, फिर शुगर है, फिर नी पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फिर हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो हिंदुस्तान के अलग अलग तरह के युवा हैं, एक गाँव का युवा है, माने भारत का युवा, एक इंडिया का युवा है, वो अलग अलग तरह से चीज़ों को सोचते हैं। थोड़े दिनों बाद में उनको सारा रिजल्ट उनकी आंखों के सामने आ जाता है, तब वो बाद में जब जागते हैं तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है, बॉडी को वापस शेप में लाने में बहुत वक्त लगता है, और एक बार जो फैल गया फिर वो थोड़ा सा असर पाके फिर वैसे ही फैल जाता है। तो आहार और विचार, आहार हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है, कुछ भी हम खाते हैं तो वैसे ही शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, वो अपना असर छोड़ के जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, माने इस पूरे शरीर का वो हिस्सा बन जाता है। एक बात। दूसरा विचार, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, बस यही लाइफ, और कुछ नहीं है। तो मैं तो सबसे कहूंगा जिसका आहार और विचार सुधर गया उसका सारा संसार सुधर जाता है। आहार विचार सुधारने की जरूरत है, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात मनीषा ने की थी। डॉक्टर कासलीवाल, मेंटल हेल्थ से मतलब ये भी कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा तनाव से भरा हुआ है। कुछ लोग रात भर जाग के काम करते हैं, कुछ को ये प्रेशर है कि कैसे सबसे ऊपर पहुंच जाएं, सबसे आगे निकलें। तो ये जो तनाव है नौजवानों में, वो किन बीमारियों की वजह बनता है? नहीं, वही तो मेन कारण है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी वगैरह का, जो कि उसको परपेचुएट भी करते हैं और स्टार्ट भी करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्क सबको करना है 10 घंटे 12 घंटे। वर्क लाइफ बैलेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले मैं समझता था ये सोफिस्टिकेटेड किसी ने वर्ड लिख दिया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक आपने बात करी, एक बहुत ही अच्छी बात मनीषा जी ने कही है, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। आप देखेंगे हर क्षेत्र में, हर जगह आपको लोग मिलेंगे जो कि जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, चेहरे पे खुशी होती है। 25 काम अटके हुए हैं पीछे, लेकिन दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। और कार्डियोलॉजी में तो ये बहुत ही कॉमन है, बिकॉज दे आर सिक पेशेंट्स ऑल अराउंड यू। क्या प्रायोरिटी है, किसकी प्लास्टिक है, किसका, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत महत्व रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेट वैल्यू है। और एक चीज़ जो डॉक्टर अरोरा कह रही थी और मनीषा जी ने बोली कि स्लीप के बारे में, मैं जस्ट ऐड करूँगा कि जिनको स्लीप एपनिया है, खर्राटे बहुत आते हैं रात को, ये एक डिजीज़ इन इटसेल्फ है, अब रिकग्नाइज हो रही है। कई लेडीज़ आके कहती जी मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी सो जाते हैं, वो जहाँ देखो सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाते। अपनी वाइफ को भी नहीं सोने देते, खैर खर्राटों की वजह से, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ती है, और एक्सीडेंट्स होने की संभावना तो बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, एक्टिविटी कम होती है। तो अगर आप उस चीज़ में हैं, और ये जो नींद की प्रॉब्लम है, नींद की बीमारियां हैं, उसकी वजह ये भी है मनीषा, आपको लगता है कि लोग गैजेट से, मैं गैजेट के खिलाफ बहुत नहीं हूँ पर बहुत फ़ैन भी नहीं हूँ कि आप सोते सोते भी तमाम तरह की कंप्यूटर और फ़ोन इसके पास में रखें, वो एक वजह है कि नींद की क्वालिटी लोगों की ख़राब हो रही है? I just want to say one thing, because आपने पहले कहा कि काफ़ी वर्क लोड हो जाता। I feel if you love your job, if you love what you're doing, you know, you can spend hours, but you don't feel tired and stressed out. So I would suggest people to choose that profession which they love to do. So it doesn't become like a burden. वो luxury पता नहीं कितने लोगों को मिल पाएगी। शिल्पा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि करीना कपूर हों या शिल्पा शेट्टी हों, ये तमाम लोग और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, आपने भी कहा आजकल लोकल खाना, पारंपरिक खाने पे जोर दे रही हैं। हम युवा सुन रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग मौजूद हैं आपके ज़रिए। आप बताना चाहेंगी कि लोकल खाने को, ईट लोकल
जो है वो कॉन्सेप्ट वो कितना हेल्दी है कि आप बाहर से विदेशों से कोई पैकेज्ड फूड खाएं जो आपके शहर में आपके आसपास, मतलब ये कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो वहाँ पे उगने वाली चीज़ें खाएं तो बेहतर है आपके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। इसका महत्व क्या है लोकल खाने का? सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है इट इज़ अ सेल्फ हीलिंग ऑर्गेनिज्म। उसमें सारी चीज़ें हैं जो खुद हील हो सकती हैं, सिर्फ उसको फूड देना है। तो आप उसको राइट चीज़ें अगर देंगे तो कोई हेल्थ की इशू आने वाली नहीं है। अब ये जो लॉजिक हमारा है लोकल ईटिंग का, तो ये तो हमें नेचर ने डिज़ाइन किया है। हमारे सामने जो चीज़ें हमारे आसपास उगती हैं वो हमारे लिए डिज़ाइंड हैं, तो दैट इज़ वाई वो यहाँ पे उगती है। अब हम 40 रुपीज़ की एक कीवी खरीदते हैं, बहुत खुश होते हैं, ये बड़ा हेल्दी है, इसमें सारी विटामिन सी है। 4 रुपए का अमरूद होता है, उसको हम नकार देते हैं साइड पे। पर मैं ये अपनी चीज़ों को हम वैल्यू करें, उस अमरूद में सारी औषधियाँ हैं, इनफैक्ट उसको हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये सबसे बड़ा सुपर फूड है, तो वो बहुत ज़रूरी है। सरसों से लहराता है हमारा देश, हम भागते हैं ऑलिव ऑयल के, सबके घर में ऑलिव ऑयल है, बहुत हेल्दी है। मस्टर्ड ऑयल में हम तो बड़े हुए हैं, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, ये सारी चीज़ें खा के क्यों हम इनको पिछाड़ के हम नई चीज़ें कर रहे हैं। इनफैक्ट वेस्ट में तो इन चीज़ों को सुपर फूड बना दिया गया है। और जो हल्दी है, मैं लंदन में थी और वहाँ पे हल्दी पे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने हमें से ये बात पूछी कि हल्दी को आप कैसे यूज़ करते हैं। हमने कैप्सूल बना के यूज़ किया और अभी रिसर्च हो रही है उसकी कि कैप्सूल में वो बॉडी पे ऑब्जॉर्ब करता है कि नहीं। तो हमारे पास तो इतनी अच्छी नॉलेज है कि उसको ऑयल के अंदर कुक करके तभी बॉडी उसको यूज अप कर सकती है, कैप्सूल फॉर्म में नहीं यूज करती। तो जो हमारे पास नॉलेज है उसको पीछे ना छोड़ें, उसको पकड़ के रखें और इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुकिंग की विधि सीखें। ये छूट ना जाए हमारे हाथ से कि ये जो चीजें मॉडर्न लाइफ है, पैकेज्ड फूड है, हम छोड़ रहे हैं वो दूसरे लोग पकड़ रहे हैं। अमेरिका में टर्मरिक लाते बड़ा क्रेज है इन दिनों, टर्मरिक लाते लोग पी रहे हैं कॉफी में डाल के। अभी मैं यूएस गया तो मेरे से बोले कि बाबा जी आजकल हम लोग गोल्डन मिल्क पी रहे हैं। गोल्डन मिल्क मैंने कहा गोल्डन मिल्क कहाँ से पीना शुरू कर दिया? बोले दूध में हल्दी उबाल के पी रहे हैं। तो एंटी कार्सोजेनिक फूड हो गया ना, अब तो वो सुपर फूड बन गया बाहर जाके। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं करते, बाहर जाके वो एक सुपर फूड है। तो अपनी चीजों को वैल्यू करें, जो आसपास उग रहा है वही सुपर फूड है, उसको समझें। मैं आपसे एक पूछ, आप तो यहाँ पे बहुत सारे पत्ते और गिलोय तमाम रखे हुए हैं, चिकनगुनिया का मौसम है, डेंगू का मौसम है, तो शायद दिल्ली में खास करके और बहुत सारे और शहरों में भी काफ़ी तबाही इससे मची हुई है, हम हर दिन न्यूज़ में कवर कर रहे हैं। तो आपके पास कोई इलाज जो सबसे ज़्यादा लोग आज दिल्ली में तो ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे बचें डेंगू से, चिकनगुनिया से? देखिए, डेंगू के ऊपर और चिकनगुनिया पर बहुत राजनीति हो रही है और रोज़ टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज़ वही दिखती है। मैं साधारण सी बात करता हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी रोग के बारे में इतना भय, आतंक सा मचा दिया जाता है, उसको मौत का पर्याय सा बना दिया जाता है, ठीक नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ कि डेंगू और चिकनगुनिया ये यदि इनको ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो फिर गड़बड़ होगा। लेकिन आदमी डेंगू से मरता कैसे? तो डेंगू से होने वाला बुखार से नहीं मरता, उसके लिए तो पैरासीटामोल और तमाम तरह की चीजें, बुखार तो उतर जाता है। तो फिर आदमी मरा कैसे? तो मरता है प्लेटलेट्स घटने से, मरता है ब्लड प्रेशर डाउन जाने से, मरता है जो है पल्स रेट नीचे जाने से, और मरता है लीवर खराब होने से। तो हम ये जो जैसे हम कहते हैं कि गिलोय खाओ, अब ये गिलोय पूरे आपको एनसीआर क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलेगी, दिल्ली में सबसे ज्यादा मिलेगी। कहीं इसको गुर्च बोलते हैं, कहीं गड़ो बोलते हैं, कहीं तेपतेगा बोलते हैं, कहीं अमृता बोलते हैं, अमृता बल्ली बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये होता है। और गिलोय से जैसे 3 से 4 लाख होने चाहिए हमारे प्लेटलेट्स, 3-4 हजार तक आ जाते हैं, पूरी बॉडी से ब्लड जो है लीकेज होने लगता है और आदमी मर जाता है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया और उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास में। आप एक दिन खाली पीजिए, एक दिन गिलोय पीजिए, एक ही दिन में आपका प्लेटलेट 3000 आ गया है तो 3 से 10-15 हजार तक पहुंच जाएगा गिलोय से। फिर दूसरा ये पपीते का रस, मैं कहता हूं अनार भी थोड़ा उसमें डाल लो तो आपका लीवर भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा तुलसी लौंग आदि उसमें साथ में डाल लो तो गला खराब आदि वो भी ठीक हो जाता है। आप रेकमेंड करेंगे जिनका प्लेटलेट्स घट जाता है गिलोय खाएं, वो आप अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करेंगे? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन नेचुरली इसमें जरूर कोई पावर होगी। नहीं सर, लेकिन एक बात जरूर है कि पहले जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही कही कि इसको ऐसा बना दिया, हवा सा बना दिया। पहली बात, इसमें 3 Ds होते हैं चिकनगुनिया और इसमें, कि फर्स्ट इज ड्रेन, कि आपके घर के आसपास जो भी ओपन वाटर है, क्योंकि अगर एक बंदे के हुआ है दूसरे के क्यों नहीं होगा? वही एडिस इजिप्शियाई फीमेल काट के दूसरे को कन्वे करेगी। तो जो ओपन
पानी इसमें दो चीजें हैं ना डॉक्टर साहब, एक तो हो नहीं, वो तो हो नहीं, तो इसके लिए तो एक तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इसके जो वायरस होते हैं उससे लड़ने के लिए बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होने के लिए ना, उससे लड़ने के लिए तो 5 दिन लग जाते हैं, तब तक तो आदमी का बुरा हाल हो जाता है, खास करके बच्चे और कमजोर। तो इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग बनेगा, एक तो आप एक्सरसाइज करें, फिर वही बात गिलोय खाने से इम्यून सिस्टम। अब आप इनकी, अब जैसे मान लीजिए हार्ट के ऑपरेशन के बारे में मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा डॉक्टर साहब से पूछिए, अब आयुर्वेद के बारे में आप मेरे से पूछे ना, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर वो उनके पास कोई डेंगू का पेशेंट आया तो बोलेंगे कि गिलोय खाओ या नहीं, या आप कहेंगे कि ये पत्ते मत खाओ, बेकार है? अब बात ये है, वो क्यों बोलेंगे बेकार है, इसमें कौन सी जो है? एक बात तो फैक्ट है कि अगर आपकी फैमिली में एक के हुआ है तो वो मॉस्किटो अगर आपके पार्ट एक्सपोज, क्योंकि उसमें यही कहते हैं सेकंड डी इज ड्रेस, पूरे ऐसा है, ये डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे कि गिलोय खाओ, क्योंकि इनको ये मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया गया है ना। पैरासिटामोल लीजिए, एस्पिरिन मत लीजिए। तो ये तो मैंने तो आपसे एक सवाल पूछना है, एक बात कह रहा हूँ, मैंने कोई अब मैंने कहा कि भाई यदि उसका ब्लड उसका फीवर बहुत बढ़ा हुआ है, तो मैंने तो नहीं कहा कि पैरासिटामोल मत लो भाई, उससे पैरासिटामोल से फीवर डाउन जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है, एक बात। और भाई इससे प्लेटलेट बढ़ता है तो इससे डॉक्टर साहब को कोई तकलीफ थोड़ी है, होनी नहीं चाहिए। पैरासिटामोल खाने को बोल रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ? और डॉक्टर साहब ये सवाल ही नहीं, और इससे आप पी के देखिए, आप और जवान हो जाएंगे डॉक्टर साहब। और अगली बात बताता हूँ, यदि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीरियस बात कर रहा हूँ कि लोगों में जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, सीरियसली इम्यूनिटी इतनी कम क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है? इम्यूनिटी कम होने में वही सारी बातें आती हैं, लोगों को नींद अच्छे से नहीं आती है, लोगों के थॉट्स अच्छे नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो आपको थोड़ा सा खुश रहना पड़ेगा और अपने आप को जैसे खूब दिमाग लगाओ। जैसे मैं भी रात को सोता हूँ 1 मिनट नहीं लगता मुझे सोने में, सोचा और सो गए, अच्छा, बस इतनी सी देर लगती है। और देखो मैं आपको बता रहा था, ये थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए, गिलोय, एलोवेरा, ये पपीते के पत्तों का रस और अनार, व्हीट ग्रास सच में आदमी के लीवर को फेल होने से बचा लेते हैं, उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं, ये भी जानना चाहेंगे कि मोटापा जो एक बड़ी समस्या है, डेंगू से बचा लेते हैं। अभी डेंगू से तो मर रहे हैं, उनकी तो थोड़ी खबर ले लो। दूसरा, चिकनगुनिया में लोगों के जोड़ जाम हो जाते हैं, हाथों में सूजन आ जाती है, बहुत बुरी हालत होती है, उससे बहुत परेशान होते हैं। तो थोड़ा उनको दूध में हल्दी दे दो, शिलाजीत दे दो, थोड़ा चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर दे दो, तो आदमी ठीक हो जाएगा। अब अगली बात पूछिए। अगली बात ये पूछ रही हूँ कि डायबिटीज से आप भारत का इलाज कैसे करेंगे? हम डायबिटीज कैपिटल है दुनिया के, क्या बताएंगे आप उनको इसके लिए? जो हमारे बीटा सेल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं, तो शुगर को हमारी बॉडी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हमने देखा है, देखो अलग अलग इसमें ओपिनियंस हो सकते हैं, और मेडिकल साइंस तो अभी शरीर विज्ञान के बारे में, बॉडी, ब्रेन और ह्यूमन सिस्टम है, पूरा स्ट्रक्चर, उसके बारे में 1 से 4% जानता भी। तो जो ये कहता है कि जितना हमने जान लिया उतना ही विज्ञान है, तो इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते रहो। डायबिटीज के लिए आसन, कपाल भाती में पेनक्रियाज की बीटा सेल्स, फिर दूसरा मंडूक आसन। अब यहाँ तो आपको नीचे करने के लिए तो लेके नहीं आई, तो इसमें आगे झुकते हैं ऐसे, इससे ये पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। तो मंडूक आसन और कपाल भाती कर लें, साथ में गिलोय का रस पी ले, थोड़ी और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, तो उससे निश्चित रूप से डायबिटीज कंट्रोल में आती है। बाकी थोड़ा सा तो लाइफस्टाइल में चेंज तो करना ही पड़ेगा आपको। जो आर्टिफिशियल शुगर है उसके बजाय थोड़ा बहुत नेचुरल शुगर, जैसे फ्रूट्स के रूप में है, चाहे खजूर है, चाहे मुनक्का है, थोड़ा ऐसे लेते हैं। मैं लोगों से पूछूंगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा रामदेव का इंतजार कर रहे हैं। हृदय सवाल पूछना चाहते हैं। हृदय, माइक वहां पर देते हैं, उसके हृदय के सवाल। बाबा जी, पहले तो आपको बधाई, आप बहुत बड़े मार्केटमैन भी हैं। दवा बेचने के साथ साथ, दवा बताने के साथ साथ उसकी मार्केटिंग कैसी करते हैं वो भी आप बताते हैं। अरे ये मेरे घर, ये तो पूरे हिंदुस्तान में लगी है, कोई बाबा थोड़ी भी। अरे आपने इसे चबा के भी दिखाया है, मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इसे चबा के भी दिखाते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि जो एक मैगजीन में फोटो छपी थी आपकी, जिसमें आपने अपना पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिखाया था फ्रंट पेज में, वो फोटो भी क्या आपकी मार्केटिंग का हिस्सा थी? या दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप जो कुछ वक्त पहले तक ब्लैक मनी के बारे में बहुत बोलते थे, वो चीज कहाँ खो गई? वो भी क्या किसी उसमें खो गई है योगासन में? अभी हमने दो बातें, तो चलो दूसरा पूछ लो। यही 2 बातें। पहला ये कि वो जो फोटो आपने छपवाया था मैगजीन में, वो क्या कोई स्ट्रेटेजी के तहत था? और दूसरा, ये जो ब्लैक मनी के बारे में, अब आप मैं कोई काम स्ट्रेटेजी से नहीं करता हूँ, मैं फक्कड़साई से काम करता हूँ। और
मैंने तो सच बात यह है कि यदि वो इंडिया टुडे ग्रुप के कोई लोग होंगे तो मैंने तो मना किया था, तुमने क्या छाप दिया, तो मैंने वो फोटो छपवाया नहीं, अब वो ट्रेंड चल पड़ा और फिर पता नहीं क्या क्या ब्रांड बन गया। अगली बात, अभी काला धन वाला मामला, हमने आज मोदी जी का जन्म दिवस भी है, उनको हमारी सबकी बहुत बहुत बधाई, वो देश के लिए बहुत अच्छा करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे कि ये देश उनको हमेशा के लिए याद रखे और वो देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत सी बातें। हमने काला धन वाला मुद्दा मोदी जी के ऊपर ज्यादा छोड़ दिया है, काला मन ठीक करने का मुद्दा ज्यादा ले लिया है। तो आप लेकिन काला मन ठीक करते करते आप फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी बन गए हैं, इतनी तेजी में है कि कई बार आपके प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट के पहले बाजार में आ गए, उससे भरोसा नहीं टूट रहा लोगों का। ऐसा देखो, पतंजलि की स्पीड ना 100-200 की है। देखिए 15,000 लोग काम करते हैं, कभी किसी को से कोई त्रुटि होगी तो हम उसको तुरंत, वो मुश्किल से 150 किलो कोई चीज ऐसी थी पैकिंग में, उसको तुरंत हमने वापस ले लिया। तो एरर जो है कहीं पर भी आ सकता है। बिल्कुल। आपके भी कई बार न्यूज चैनल चलते हम सब गलती करते हैं, आप गलती मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगला गलती सवाल मान लेनी चाहिए यदि कोई गलती हो जाए। लेकिन एक बात कहता हूं, हमने जो पतंजलि का काम शुरू किया है, आने वाले 3 से 5 वर्षों में इन सारी विदेशी कंपनियों को शीर्षासन और अनुलोम विलोम जरूर करवाएं। सारी विदेशी कंपनियां शीर्षासन अनुलोम विलोम करेंगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष, आपके पास माइक है? मनीष हमारे सहयोगी हैं, मनीष के पास माइक दे। जब तक मनीष के पास माइक पहुंचता है, बाबा आप क्या हमें मोटापे से बड़े लोग त्रस्त हैं, कुछ बताएंगे आसन मोटापा कम करने के लिए प्लीज? बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। चलो, अब मोटापा के आसन तुम भी करोगी? नहीं जी, आप करिए प्लीज, मेरी जरूरत नहीं। जो मोटापा कम करना चाहते हैं, एक तो ये थोड़ा, अब माइक ये इन्होंने मेरे को पीछे रख रखा है, तो ये ऐसे, फिर इससे साइड का मोटापा कम हो जाएगा, जैसे आप बड़ी पतली हो। फिर दूसरा ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये इससे भी पूरा साइड कम हो जाती है। तो फिर एक ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे जब आप झुकते हैं तो इससे ये पेट का और पीछे का ये कम हो जाता है। फिर यहाँ भी बढ़ा हुआ आता है और किसी किसी का यहाँ भी बढ़ा हुआ है। तो ये आगे पीछे का फैट कम करने के लिए, सुन लो ये मोटी मोटी बहनों, ऐसे और ऐसे झुकते हैं आगे तो माथा लग जाता है घुटने से, ऐसे ये ऐसे। बाकी जैसे ये तो मैंने आपको खड़े होकर के 4 पोस्चर बताए, ऐसे ही बैठ करके जो है आराम से बैठ सकते हैं ना, ऐसे बैठ करके, और ये ऐसे ऐसे घुमाना, ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसे ऐसे चक्की घुमाना, ऐसे 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 करना, ऐसे 5 मिनट कर लेना। माताओं बहनों के यूट्रस में फाइब्रस ओवरी, मिसिस पॉलिसिस्टिक ओवरीज, और किसी भाई का भी पेट इतना बढ़ जाता है जैसे 9 महीने का हो कुछ अंदर, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेट किसी पुरुष का बढ़ा हुआ हो तो बहुत खराब लगता है। माताओं का बहना बढ़ना स्वाभाविक बात। ऐसे देखो, ऐसे ये करना, ऐसे करना, ये ऐसे, फिर ये आगे झुकना, ऐसे, इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। तो इससे माने बाकी लेट करके पैर उठाना, फिर गोल घुमाना, फिर साइकिलिंग करना, और सूर्य नमस्कार तो इतना अच्छा होता है, कोई कुछ नहीं जाना तो ऐसे तो कर सकता है, ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे, मतलब इतना कर लें अगर आप, तो कोई सवाल ही नहीं है कि मोटे हो जाएं। मनोरंजन सवाल पूछना चाहते हैं, मनीष सवाल पूछना चाहते हैं, और सबसे पीछे हमारे मैनेजिंग एडिटर और निंदो चक्रवर्ती बैठे हैं जो हमेशा से रामदेव से सवाल पूछना चाह रहे थे। मनीष पहले आपकी बारी। पहले बहुत मोटे हैं, उनको मेरे पास भेज दीजिए। मनीष, बाबा आपसे एक सवाल है कि आपके प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छी बात होती है कि हम किसी फॉरेन में कहीं कोई कॉपीराइट पे नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि आप जितना फास्ट एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं कि आप हर्बल प्रोडक्ट्स करते हैं, तो डाबर, आयुर्वेद, जो वैद्यनाथ जैसी कंपनियां थी, उनका कहना था कि जो बाजार की रिक्वायरमेंट है उतना हर्बल वो सोर्स नहीं कर पाते हैं। तो आप इतना ज़्यादा इतनी फास्ट कैसे सोर्स कर पाते हैं? तीसरी बात है कि आप बोल रहे हैं कि आप जीन्स बनाने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आजकल हम लोगों के देश में खेल की दुर्गति को लेकर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। तो बाबा आप काला धन नहीं ला पाए, तो आप ये क्यों नहीं प्रण करते हैं कि हम ओलंपिक में जो है, जो आपका पतंजलि है, वो हमें 4 सालों के बाद जो है कुछ गोल्ड मेडल दिलवा देगा या सिल्वर मेडल दिलवा देगा? मनीष वो सवाल शायद भूल ना जाए। मनोरंजन का भी एक सवाल है इसके बाद। पहली बात तो ये है
कि हमने देश में कई हजार एकड़ जमीन पर एलोवेरा लगवा दिया है, और जिस बंजर जमीन पर कोई एक गेहूं का दाना नहीं होता था, एक कोई चावल का दाना नहीं होता था, 1 एकड़ जमीन पर हम 1 से 1.5 लाख रुपए का हम एलोवेरा का पेमेंट दे रहे हैं। और एक किसान जिसके पास में कोई खेती लायक सिंचित जमीन नहीं थी, वो भी लखपति और करोड़पति हमने बना दी है। एक बात तो हमारे पास इस समय करीब 2000 टन एलोवेरा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। आगे क्योंकि 1 साल में तैयार हो जाता, तो आने वाले 3 सालों में हम 5000 टन प्रतिदिन एलोवेरा ले लेंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हमको करीब 5000 टन आंवला चाहिए, हजारों टन गिलोय चाहिए, तो इसको हम लगवा रहे हैं लोगों से। हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, करीब 50 करोड़ एकड़ इसमें लैंड है। आपको एक अच्छा विजन चाहिए और आप ठीक से प्रबंधन करना जाने तो कुछ भी असंभव नहीं है। वक्त बहुत कम है। मनोरंजन, एक सवाल आपका। और जो आपने खेल का प्रश्न पूछा, देखिए खेल के लिए मैं भारतीय खेलों का समर्थक हूं। मैं कबड्डी है, कुश्ती है, बहुत से खेल हैं, आप भी करना चाहें तो यहीं आपको दाव लगा के दिखा सकता हूं। तो मैं अच्छे खिलाड़ी देश में बने, उसके लिए हम पूरी तरह से इसके लिए बहुत जल्दी आप देखेंगे वर्ल्ड का बेस्ट स्टेडियम आपके एनसीआर क्षेत्र में हम बना करके देंगे, और हिंदुस्तान के 1-2 नहीं सैकड़ों मेडल आए। मतलब कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देंगे, साधारण लोग, गांव के लोग उनको अवसर देंगे। चलिए, आयुर्वेद से आगे बढ़ के पहले तो आप जीन्स के बाद खेल का स्टेडियम, कुछ बचेगा आपके लिए? अब हम बिजनेस आसन भी बताइएगा इसके बाद क्या होगा। एक चीज मनोरंजन है बाबा, जो दाल की किल्लत है, आप लगता है इंडिया के सबसे बड़े किसान बन गए हैं। आपने कहा कि इतनी एकड़ में आप वो पत्ते उगाते हैं, तो दालों के बारे में क्यों नहीं सोचा? जो दाल की इतनी किल्लत चल रही है, विदेश से मंगाना पड़ रहा है। ये मनोरंजन बाबा कहते हैं उनको सब यहाँ भी। मनोरंजन जी, दरअसल दाल का खेल, दाल में काला हो गया है, घोटाला हो गया। कैसे? ये जो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग थे ना, इधर तो कहते हैं मंदी आ गई, और फिर इन लोगों ने क्या किया, दालों को खरीद लिया। सबसे बड़े जमाखोर दालों के ये रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं। इन्होंने हल्दी को भी ऐसे ही एक साथ बल्क में खरीद करके इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सरसों को भी। तो दालों में, तेलों में, इनमें जो तेजी आ रही है, उसका एक कारण तो ये। दूसरी बात यह कि इस दिशा में हमने अभी काम शुरू किया है। हमने दाल भी अभी उपलब्ध करानी शुरू की, और आपकी जानकारी के लिए हमने 1 रुपए का भी उसमें प्रॉफिट नहीं कमाया है। कभी कभी हम इतने डाउन हो जाते हैं, दाल की रेट बड़ी दिक्कत होती है। तो आगे चल करके अगले साल तक कुछ हम ऐसा प्रबंध जरूर कर देंगे जिससे कि दालों की भी महंगाई ना बढ़े, पतंजलि उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल एक ऑडियंस में लेना चाहती हूँ, हेल्थ से जुड़ा हुआ। क्या किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? एक सवाल इधर। सवाल नहीं, एक छोटा सा अनुरोध है बाबा। आपके गिलोय, एलोवेरा, पपीते का पत्ता, इसकी वजह से कई लोगों की जान कई जगह बचती है, लेकिन एक समस्या आती है, कई बार ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। आप पतंजलि नर्सरी हर शहर में कब शुरू करेंगे? अभी तो बोल रहे थे बाबा जी जो है सर्टिफाइड, ये सारे कई बार ऐसा हो रहा है कि गिलोय के बजाय कोई और पत्ता, कोई और लत उठा कर ले आते हैं। अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं। हरिद्वार में तो हमने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू किया है हाईवे के ऊपर, और उसमें हम लाखों पौधे मुफ्त में भी बांटते हैं। बाकी आगे हमारा ये विचार है कि सच में छोटी छोटी नर्सरियां हम डेवलप करेंगे जरूर ऐसी। तो अभी तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, दिल्ली में काफी है, थोड़ा पहचान लेंगे तो मिल जाएगा ना। थोड़ा एंटी होगा ये आपके प्रोडक्शन के। माफ कीजिएगा, काउंटर क्वेश्चन या उसके आगे के कमेंट का वक्त इसलिए नहीं क्योंकि बार बार मुझे कहा जा रहा है कि वक्त हो गया है, पर मैं आखिर में आपसे, आप लोगों से, तीनों से जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से मनीषा, अगर हम हेल्थ की बात करें और युवाओं की बात करें, तो हिंदुस्तान के युवाओं के लिए आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है हेल्थ के फील्ड में? I think what we need to do and what is happening now is this awareness about health issue, which the media has started, you guys have started. I think it's a great initiative. और हमको और we need to educate more, we need to bring out more issues about, you know, it's no longer, it's in fashion to be healthy and fit. You know, we all look after our exterior beauty and exterior this thing, but internal health is the prime most important thing, you know, and this kind of programs should continue, and people should talk about it, and that's it.
कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जानकारी ज़रूरी है। जैसे आज नौजवान तमाम सुन रहे हैं और कम से कम ये जाना उन्होंने कि किस तरह से लाइफस्टाइल को बदलें और क्या खाना फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। सिर्फ जिम जाना ही हेल्दी होना नहीं है, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। डॉक्टर कासलीवाल, आपके हिसाब से एक बड़ी फिक्र क्या है इस फील्ड में, युवाओं के जो आप देखते हैं दिन रात, क्या उनके लिए बहुत नहीं बड़ी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे बड़ी जो फिक्र है वो ये है कि हमारे देश में प्रीमेच्योरली जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं हाईएस्ट हैं, साउथ एशिया में हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। 2010 में एक स्टडी हमने की थी, उससे अप्रूव हो गया, इंटरनेशनल स्टडी। तो अगर ये बहुत बड़ी समस्या है तो सोल्यूशन भी बताएंगे आप कि कैसे लोग अपनी जीवन शैली को बदलें, क्या करें? कुछ तो बाबा जी ने बताई है, रोज योग करें, लेकिन रोज योग करें कार्डियक अरेस्ट के बचने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेन ओवर 25, वेमेन ओवर 30 कम से कम एक बेसिक चेकअप जरूर करवाइए। आपको नहीं पता पड़ेगा कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 190 है, आपको नहीं पता पड़ेगा कि आपकी नाभि के ऊपर जो अपन वेस्ट सर्कमफ्रेंस रहते हैं 90 से कम है। बॉडी चेकअप जरूर करवाते हैं, एक बेसिक चेकअप जरूर कराइए एंड देन बी पॉजिटिव, बी फोकस्ड, वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस मैनेज। शिल्पा, आपके हिसाब से एक बड़ी समस्या और दूसरे सोल्यूशन, अगर आपको लगता है कि ये बड़ी समस्या है तो उसके लिए किस तरह युवाओं को आप क्या संदेश देंगी, क्या बदले वो अपनी लाइफस्टाइल में? युवा ही नहीं, मेरे को लगता है सबको सोचने की ज़रूरत है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो अचीवमेंट्स हमें मिल रही हैं, जो हम सारा दिन भाग दौड़ रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली इसको एंजॉय करना है ना। तो अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो एंजॉय कैसे करेंगे उसको? दवाइयाँ पकड़ के हाथ में बैठे होंगे तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज हम मोबाइल कौन सा खरीदते हैं वो बड़ा ज़रूरी है, नेटवर्क कौन सा है वो बड़ा ज़रूरी है, गाड़ी उसमें तेल कौन सा है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंदर क्या डालेंगे वो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है कि हम खाना क्या डालें। तो कोई भी पदार्थ जो पकड़े, पैकेट का, चिप्स का, कुछ भी चीज़, तो सोचें ये अपने अंदर डाल रहे हैं, ये कोई वो थोड़ी ना कि कुछ भी हम सोचें हम अंदर डालेंगे और उसका असर कुछ होने वाला नहीं है। वेस्ट बास्केट नहीं है आपका शरीर कि आप कुछ भी डालते जाएं, हाँ सोच जी। के खाएं कि क्या खा रहे हैं। और दूसरा इसका एक मैं ये एडवाइस सबको दूंगी कि हफ्ते में जैसे 7 दिन है उसमें से 6 दिन हम घर का सिंपल खाना खाएं, जो दाल चावल सब्जी जो सिंपल घर का खाना है। जी। एक दिन बाहर भी खाएं, एक दिन थोड़ा सा एंजॉय करें, अपने आप को ब्रेक दें, लेकिन 6 दिन अगर हम घर का खाते हैं तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है जी। और कल्मिनेशन ऑफ हेल्थ है कि सब चीज़ें आप कीजिए। अपना स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है एंड फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 100% आप जो हैं वो जो आप खाना खाते हैं आप वो हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान लिखने की ज़रूरत जी। है। सब तमाम नौजवान जो सुन रहे हैं इस बात को ध्यान से सुने कि जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जिस तरह आप रह रहे हैं वही आप बनेंगे। सिर्फ सुंदर तभी दिखेंगे जब जो आपके अंदर जा रहा है उस पर भी आप ध्यान देंगे। है वो 1 महीने में रीजेनरेट होता है, तो आप इमेजिन कीजिए आपके पास कितनी फूड की ताकत और है। आखिरी शब्द, आखिरी मंत्र बाबा रामदेव बताएंगे हमें कैसे हिंदुस्तान फिट होगा, फैट नहीं। देखिए 20 मिनट सुबह कोई भी, या तो दौड़ लगा लो या दंड बैठक लगा लो या जिम कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। 20 मिनट इतनी तेजी से एक्सरसाइज करो, ये यंगस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, जिनकी उम्र ज्यादा होगी वो ये फॉलो मत करना। इतनी तेजी से एक्सरसाइज करो कि पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाए। 20 मिनट जो तेज एक्सरसाइज कर लेगा उसको जिंदगी में ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, इंसोम्निया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार 20 मिनट इतना तेजी से व्यायाम करें कि आप पसीने से नहा लें, तरबतर हो जाए। एक बात। दूसरी बात, यूथ फॉर चेंज आपने टॉपिक रखा है, तो खाली हेल्दी होकर के मत जीना, वेल्दी होकर के भी जीना है। हेल्दी होकर के तो झोटा भी जीता है, झोटा समझते हो? तो हेल्दी होंगे तो वेल्दी होंगे, पुरानी कहावत है। इसलिए खाली मस्टंडे होकर के मत जीना, तो हेल्दी भी रहो और अपने हेल्थ को, अपने नॉलेज को, आप साइंस, टेक्नोलॉजी को, स्किल को वेल्थ में कन्वर्ट करो। हेल्दी बनो, वेल्दी बनो और अपने पैरों पर खड़े हो, विदेशी कंपनियों की बैसाखियों पर खड़े मत हो। अपने आप वेल्थ क्रिएट करो, अपने आप ब्रांड क्रिएट करो और अपने भीतर का जो असीम ज्ञान, अनंत जो हमारे भीतर संवेदनाएं और सामर्थ्य हैं उसको जागृत करो। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र नहीं माना। मैंने माना कि भगवान ने इस धरती की सबसे सुंदर रचना को मेरे साथ जोड़ा है। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। तो हम अपने आप को उस भगवान की श्रेष्ठ रचना में इतना सुंदर बनाएं कि हम दुनिया में सबसे सुंदर दिखें, सबसे स्वस्थ दिखें, सबसे समृद्ध दिखें और हमारे द्वारा ये भारत दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंचे। ये शुभकामनाएं। युवाओं को हेल्दी रहने का तो आसन बताया, वेल्दी रहने का भी बताएंगे आसन कोई है? बहुत लोग जानना चाहते हैं। वेल्दी होने के लिए सबसे पहले आपका नॉलेज बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए।
और दुनिया में सबसे पहले आप सोच सके, और सोच ही नहीं सके, अपने उस सोच को आप एग्जीक्यूट कर सके। तो नॉलेज, मैंने कहा, वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्किल में और वेल्थ में तभी कन्वर्ट होगा जैसे आपकी सोच है, फिर आप अपने आप को बचा के ना रखें, उसमें पूरा झोंक दें, तो फिर उसका परिणाम इतना बड़ा आएगा कि थोड़े दिनों में आप जब अपने पूरे नॉलेज को शिखर पर लेकर के जाएंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, तो चारों तरफ आपके समृद्धि का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। जी। ये मैंने देखा है। लोग मुझसे कहते हैं बाबा इतना बड़ा एम्पायर, मैंने कहा भैया हमको एम्पायर नहीं पता, हमको इतना पता, हमने योग और कर्मयोग किया, ये एम्पायर तो बाय प्रोडक्ट के रूप में खड़ा हो गया। इसी आखिरी सेंटेंस के साथ मैं खत्म करूंगी कि योग और कर्मयोग साथ साथ करते रहें, हेल्दी भी बनेंगे और वेल्दी भी, तो फिट भी रहेगा इंडिया और वेल्दी भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और आप तमाम लोगों का इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यूथ फॉर यंग के लिए।